तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे पोस्ट मंडे नाइट रॉ ड्राफ्ट को देखते हुए। तो भाई मंडे नाइट रॉ के बाद भी कई सारे सुपरस्टार्स को ड्राफ्ट करा गया। अब ऐसे में भाई किनको किनको किधर किधर डाला गया मैं आपको वो बता देता हूं। मंडे नाइट रॉ में बहुत सारे नेम्स ड्राफ्ट करे गए, क्रीड ब्रदर्स एंड आईवी नाइल, ये लोग हमें देखने को मिले मंडे नाइट रॉ की तरफ जाते हुए। उसके बाद मंडे नाइट रॉ में वापस से न्यू कैच रिपब्लिक यानी पीट डन एंड टाइलर बेट, डाइजैक यानी कि डोमिनिक डाइजोकोविक, ये तो खैर मैंने आपको बताया भी था सुबह में। उसके बाद केडन कार्टर एंड कैटना चैंस मंडे नाइट रॉ की तरफ, देन नटालिया भी मंडे नाइट रॉ की तरफ। एंड हंसने वाली बात यह है कि ऑडिसी जोन्स भी वापस मंडे नाइट रॉ में जा चुके हैं। मतलब पिछले साल इनको मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट करा गया, पूरे साल आपको एक बार भी टेलीविजन पर नहीं देखने को मिले होंगे, ये एक बार भी नहीं। एंड अभी वापस से इनको ड्राफ्ट में मंडे नाइट रॉ में ही भेजा गया। तो देखो भाई आगे क्या होता है। ये वीर महान वाला सीन हो गया, वीर महान कमिंग टू रॉ, वैसा ही ऑडिसी जोन्स ड्राफ्टेड टू रॉ, वो वाला सीन हो गया। बाकी स्मैकडाउन में भाई जियोना विंसी को डाला गया, अलग हो चुके हैं गुंथर एंड हमारे लुडोविक काइजर से। अनफॉर्चुनेटली भाई इनकी इंपीरियम टूट गई है। देन अगेन स्मैकडाउन में भाई टेगन नॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं एंड स्मैकडाउन में है अपोलो क्रूज। तो ये है गाइस पोस्ट मंडे नाइट रॉ के बाद का सेशन ड्राफ्ट का, एंड ये है कुछ ड्राफ्टेड सुपरस्टार्स। अब अभी भाई स्मैकडाउन वाला रोस्टर भी अच्छा है मेरे हिसाब से, मंडे नाइट रॉ वाला थोड़ा ज़्यादा स्टैक्ड दिख रहा है। यहाँ पे एडम पेयर्स को अपर हैंड मिल गया है, अच्छा किया इन्होंने भाई इस साल ड्राफ्ट में। अभी के हिसाब से भाई कैसा आपको लग रहा है भाई ड्राफ्ट को लेकर, कॉमेंट करके बताना। ये जो रोस्टर से ना भाई बहुत ही जल्दी आपको बैकलैश के बाद इंप्लीमेंट होते हुए दिख जाएंगे ऑफिशियल तौर पे। एंड ये है ऑफिशियल ड्राफ्ट के रिजल्ट्स। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स ने भाई पीटर रोजनबर्ग के साथ बात करते हुए एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट दी है अपने डब्ल्यूडब्ल्यू करियर को लेकर एंड अपने प्लान्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। कोडी रोड्स कहते हैं कि वो बनने चाहते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार। कहना है कि वो चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू में अगर कोई इकलौता सुपरस्टार हो जिसका नाम आगे जाके लिया जाए, जिसने डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत प्रॉफिट करा है, तो उसमें मेरा नाम है, यानी कि कोडी रोड्स का नाम है। पीटर रोजनबर्ग के साथ बात करते हुए कहते हैं कि वो स्टोन कोल्ड, जॉन सीना ऐसी एंटिटीज में से एक बनना चाहते हैं, रोमन रेंज जैसा बनना चाहते हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत प्रॉफिट कराए एंड टॉप पे रहे हमेशा हर चीज़ में। काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है उस चीज़ में, मर्चेंडाइज वगैरह काफ़ी बिकती है कोडी रोड्स की अनडाउटली भाई, बिकॉज बेबी फेस है तो भाई बिकती है वैसे भी। अब ऐसे में कई जगह पे वो फेल भी हैं, व्यूअरशिप तो भाई कभी नहीं बढ़ा पा रहे, उल्टा इनके सेगमेंट्स की व्यूअरशिप नीचे ही रहती है हमेशा। यूट्यूब पे नंबर्स इनके गिरे रहते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह पे कोडी रोड्स नंबर नहीं ला पाते। तो ये जो चाहते हैं वो अभी तो उतना कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है पूरा, लेकिन हाँ मर्चेंडाइज वाले सेक्शन में कहीं ना कहीं ये चीज़ कोडी अचीव भी कर चुका है एंड मर्चेंडाइज से अच्छा खासा प्रॉफिट आता भी है, वो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। तो उस कायदे से अगर आप देखो तो हाँ भाई कोडी रोड्स प्रॉफिट तो करा रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉफिटेबल गाय बनने के लिए भाई अभी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, बिकॉज रॉक, रोमन रेंज, स्टोन कोल्ड, जॉन सीना ऐसे एंटिटीज़ को सरपास करना पड़ेगा, इवन सीएम पंक भी। तो अभी के हिसाब से कोडी की ख्वाहिश, कोडी की इच्छा ये है कि आपको लगता है कि कोडी ये चीज़ अचीव कर पाएंगे अपने डब्ल्यूडब्ल्यू करियर के अंदर। कमेंट करके आप लोग चाहो तो जरूर से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड भाई आज सीएम पंक मंडे नाइट रॉ में, चलो अच्छी बात है कि प्रेजेंट थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने ड्राफ्ट के टाइम एक बहुत मेजर बॉच कर दिया बेचारे बेस्ट इन द वर्ल्ड को लेके। तो एक्कोलेट्स दिखा रहे थे भाई ये ड्राफ्ट करते हुए, एंड सबके लिए दिखाई इन्होंने, सीएम पंक के लिए भी दिखाया। कुछ अजीब से ही एक्कोलेट्स दिखाते हैं भाई आज के लिए, पता नहीं चलता है। तो इन्होंने 3 चीज़ें दिखाई सीएम पंक के लिए। एक तो कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई, रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यू आफ्टर 10 ईयर एब्सेंस एट सर्वाइवर सीरीज। उसके बाद ये दूसरी चीज़ क्या है भाई, रिकवरिंग फ्रॉम टॉर्न ट्राइसेप्स इंजरी। ये कोई सेंस बनाती है चीज़, खैर चलो ये भी है। लेकिन तीसरी चीज़ ना भाई एक मैसिव ब्लंडर थी, यहाँ पे इन्होंने ग्रैंड स्लैम चैंपियन कह दिया सीएम पंक को, कि सीएम पंक आपके ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। हालांकि ऐसा नहीं है, सीएम पंक ग्रैंड स्लैम चैंपियन कभी भी नहीं बने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने का मतलब है कि आपके पास सारी की सारी टाइटल रही हो, जो कि सीएम पंक के पास नहीं रही है। शायद आगे हो जाए, यू नेवर नो, लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर यूएस नेटवर्क रिएक्ट भी करता है एंड कहता है भाई हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन अभी के हिसाब से भाई एक मेजर बॉच था मंडे नाइट रॉ के अंदर सीएम पंक से रिलेटेड, जिसको लेके भाई यूएस नेटवर्क ने भी अपना रिएक्शन शेयर करा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है लोगन पॉल को लेके। तो भाई समर स्लैम के अंदर लोगन पॉल कंपीट करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हैविली एडवर्टाइज्ड है। इवन उन्होंने भाई खुद से ही अनाउंस करा समर स्लैम को, जो कि क्लीवलैंड से होने वाला है। अब ऐसे में भाई लोगन पॉल समर स्लैम में किसके अगेंस्ट कंपीट करेंगे, किसके अगेंस्ट अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे, बिकॉज इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बिना टाइटल के जाएंगे वहाँ पे। वो तो श्योर है हम लोग कि भाई वहाँ पे टाइटल के साथ जाएंगे, टाइटल डिफेंड करेंगे। अब ऐसे में मैच जो है इनका भाई पॉसिबली हो सकता है एले नाइट के साथ। बहुत
बहुत टाइम से ये वाला मैच रूमर्ड है, पिछले साल से ही। अब ये पिछले साल ही हो जाना चाहिए था, कई लोगों को लगता है, लेकिन कई लोगों ने बोला कि चलो पिछले साल नहीं हुआ तो इस साल रेसलमेनिया 40 में होना चाहिए, लेकिन इस साल रेसलमेनिया 40 में भी नहीं हुआ। तो अब समरस्लैम के लिए भाई रूमर्स उठी है। अब देखो भाई इस साल हो सकता है समरस्लैम में मोस्ट लाइकली, ड्राफ्ट में भी भाई बिल्कुल दोनों सेम ब्रांड में। इवन लोगन पॉल की बात करो भाई तो लोगन पॉल पे कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहती है, वो कहीं भी किधर भी जा सकते हैं, फ्री एजेंट है वो। तो ऐसे में भाई एले नाइट जो हैं अब चैलेंज कर सकते हैं लोगन पॉल को समर स्लैम के अंदर टाइटल के लिए, ये कुछ बताया जा रहा है। तो एले नाइट के लिए अच्छी चीज़ है, अगर आप देखो तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएस टाइटल के लिए तो देन 100% श्योर है कि वो चैंपियन बनेंगे इस बार, बिकॉज कहीं तो आगे लेके जाना पड़ेगा ना। अब रोमन रेंज से हार गए, टाइटल नहीं मिली, उसके बाद मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी इनके हाथों में नहीं लगी अभी तक भाई। तो हो सकता है कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीते हैं, नहीं तो वो नहीं जीतते हैं, तो देन पॉसिबली भाई समर स्लैम में लोगन पॉल को चैलेंज करेंगे यूएस टाइटल के लिए एंड देन बन जाएंगे यूएस चैंपियन। आई थिंक डिजर्व भी करते हैं, एक टाइटल जानी चाहिए उनके पास। देखना है कि टाइटल वर्क कैसा रहता है उनका, वो पता चलेगा। खैर गैस हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। तो मैंने आपको बताया था कि लेसनर का ड्राफ्ट स्टेटस क्या है, लेसनर किधर ड्राफ्ट किए जा सकते हैं ड्राफ्ट से पहले ही। एंड मैंने आपको बताया था कि वो फ्री एजेंट रहने वाले हैं, मोस्ट लाइकली ज़्यादा चांसेस उसके ही हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है भाई, लेसनर जो है ना भाई फ्री एजेंट अभी है करेंटली। ड्राफ्ट के बाद काफ़ी सारे सुपरस्टार्स इधर उधर ड्राफ्ट करेगा, लेकिन लेसनर फ्री एजेंट है। तो कहा जा रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट पे आप जाके खुद देखोगे तो वहाँ पे ब्रॉक लेसनर, लोगन पॉल, ओमस, एमवीपी एंड आर-ट्रूथ, ये 5 सुपरस्टार्स फ्री एजेंट के तौर पे लिस्टेड हैं। एमवीपी हो गए, ओमस हो गए, ये तो भाई टेलीविजन पे दिखते नहीं है, तो ये फ्री एजेंट है। लोगन पॉल फ्री एजेंट है एंड आर-ट्रूथ भी फ्री एजेंट है एंड अभी ब्रॉक लेसनर तो भाई होने ही थे। तो ये हैं 5 सुपरस्टार्स जो कि ड्राफ्ट के बाद फ्री एजेंट हैं। खैर हम लोग यहाँ पे लेसनर की बात करें तो अब लेसनर के साथ होगा क्या? अब देखो भाई लेसनर को कहीं पे ड्राफ्ट करने का कोई सेंस भी नहीं बनता, बिकॉज अगर आप सरप्राइज रिटर्न कराना चाहते हो तो आप क्यों ही ड्राफ्ट करोगे लेसनर को मंडे नाइट रॉ में स्पॉइल करने के लिए कि वो आएंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अब हो सकता है लेसनर कहीं पे भी रिटर्न कर जाए, हो सकता है लेसनर सीधा आके कोडी पे अटैक कर दे, हो सकता है रैंडी ऑर्टन पे, हो सकता है रोमन रेंस पे। भी लिमिटेशन नहीं रहेगी ना कोई। अब तो बहुत सारे भाई गेट्स वाइड ओपन है लेसनर के लिए, बिकॉज वो फ्री एजेंट है। हमेशा ही ऐसा होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब लेसनर के रिटर्न का वेट करना है। मैं तो होप करूँगा, एक्सपेक्ट करूँगा कि समर स्लैम के टाइम पर हमें लेसनर देखने को मिल जाए। बाकी वही नेक्स्ट प्लेस है जहाँ पर मुझे लगता है कि लेसनर का रिटर्न होगा। एंड अभी के हिसाब से ड्राफ्ट खत्म होने के बाद लेसनर फ्री एजेंट हैं। लोगन पॉल का वैसे भी होना था भाई, लोगन पॉल का तो आपको मालूम ही है कि भाई वो इन्फ्लुएंसर हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहती है कि भाई ये इधर रहे या उधर रहे। बेसिकली जो सुपरस्टार्स बहुत ही ज़्यादा ड्रॉ करते हैं तो उन पे डब्ल्यूडब्ल्यू लिमिटेशन कम लगाना चाहती है। रोमन पे भी कम लगाती है डब्ल्यूडब्ल्यू लिमिटेशन, लेकिन आई थिंक रोमन स्मैकडाउन में है तो कोई ना कोई रीज़न होगा उसके पीछे। इवन उनका ड्राफ्ट काफ़ी यूनिक हुआ, उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया अपनी पावर दिखाते हुए। तो खैर भाई अभी के हिसाब से लेसनर को लेकर यही अपडेट है कि लेसनर के फैंस अब लेसनर आपको कहीं भी आते हुए कभी भी देख सकते हैं, यानी कि हमेशा अलर्ट मोड पर रहो। ट्रिपल एच ने कहा है कि लेसनर का रिटर्न कभी भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेसनर कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं एंड किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, बिकॉज लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है। फिलहाल गाइस बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।